जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। चलिए, मैं हूं शिवान सर आपका, और आज से आपको कंप्यूटर की क्लास देने वाला था। तो अब क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। और इसके साथ साथ हम लोग आज एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। और हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। हिस्ट्री और जनरेशन दोनों अलग अलग है। अब क्या डिफरेंस है ये आगे पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, और यानी कि कंप्यूटर का परिचय। ठीक, क्या है इसको पढ़ते हैं। इन प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस इन द वर्ल्ड मेक यूज ऑफ कंप्यूटर इन वन वे और अदर। मतलब कि आज के समय पर हम लोग क्या है कि कंप्यूटर का एक या दूसरे तरीके से कंप्यूटर का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंप्यूटर यूज करते ही करते हैं। कोई भी ऐसा बंदा या बंदी नहीं होगा जो कंप्यूटर का यूज ना कर रहा हो। फिर से कह रहा हूँ, या तो डायरेक्ट वे में यूज करता है या तो इनडायरेक्ट वे में यूज करता है। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं आगे। इट फाइंड्स एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कमर्शियल, रिसर्च एंड अदर। अब देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर का यूज़ या तो इंजीनियरिंग में होता है, फिर उसके बाद मेडिसिन में भी होता है, कमर्शियल यूज़ भी होता है, रिसर्च में भी होता है, अदर्स में भी। इंजीनियरिंग में हम लोग जैसे मैप ऐप बनाने के लिए कि 3D डायग्राम बनाते हैं ना, उसमें कि कितने फ्लोर की बिल्डिंग होनी है या पुल होना है या जो भी बनाना है उन्हें, वो इंजीनियरिंग में कैसे यूज़ होता है। उसके बाद मेडिसिन, मेडिसिन में क्या है कि दवाइयों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या दवाई क्या काम करेगी, ये कंप्यूटर में सारा डाटा फीड होता है। ठीक। कमर्शियल वे में हम लोग अगर सिंपल सी बात करें तो हम लोग किसी भी वी मार्ट वगैरह में जाते हैं या किसी भी मॉल में जाते हैं, तो वहां पे हम लोग प्यार से हम लोग को एक बिल पकड़ा देते हैं। ठीक है, बिल पकड़ा देते हैं जो कि हमें उन्हें पे करना ही करना होता है। हाँ, वो मानता हूँ मैं कि हमारे सामान का होता है, लेकिन बड़े ही प्यार से लोग बिल पकड़ाते हैं। ठीक। और वहां पे हम लोग पैसे कम करने के लिए नहीं बोलते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग कंप्यूटर का यूज़ देखते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, अदर्स। अदर्स में भी बहुत सारे यूज़ हैं यार। जैसे कि अगर हम लोग को आजकल तो स्कूल से ही काम मिल जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाने को हम लोग दे देते हैं। हम लोग फिर उसको प्रेजेंटेशन बनाते हैं, फिर उसको प्रिंट करवाते हैं साइबर कैफे से, फिर जाके सबमिट कर देते हैं, जिसको कि प्रैक्टिकल का नाम लिया जाता है। 11th 12th में अगर आप लोग दिए होंगे, जानते होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। नॉट ओनली इन दिस सोफिस्टिकेटेड एरियाज बट ऑल्सो इन आवर डेली लाइफ, लाइक कंप्यूटर हैव बिकम नेसेसरी। They are present everywhere in all the devices that we use daily, like cars, games, washing machine, microwave, etc. In day-to-day computations like banking, reservation, electronic mails, and internet, and many more. ठीक है। अब क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन हाई फाई जगहों पर ही, जो ऊपर हम लोग पढ़े, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, कमर्शियल पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं जगह पे। आजकल क्या है, कंप्यूटर एक, पता है, नेसेसरी बन गई है, हमारी एक नेसेसरी हो गई है कंप्यूटर। कि कंप्यूटर तो आना ही चाहिए, कंप्यूटर तो होना ही चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। ठीक है। और जैसे पुराने ज़माने में क्या था कि पढ़ाई को एकदम लोग नहीं समझते थे, लेकिन आज क्या है, पढ़ाई भी ज़रूरी हो गई है। उसी तरह पढ़ाई के साथ साथ आजकल कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी ही चाहिए। ठीक है ना। अब क्या है, अब कंप्यूटर क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे आसपास हर जगह कंप्यूटर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कार्स हो गई, कार्स में हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। मैप के लिए हम लोग देखते हैं, जीपीएस सिस्टम आ गया है, अब तो एलेक्सा भी कार में आ गई है। ठीक है। इसके बाद क्या है, गेम्स का भी यूज़ हम लोग करते हैं। गेम्स में ग्राफिक्स जितने होते हैं सब कंप्यूटर द्वारा ही डिज़ाइन किए जाते हैं। वॉशिंग मशीन में हम लोग टाइम फिक्स कर देते हैं कि भाई इतने टाइम बाद तुम्हारा ड्रायर ऑन हो जाना चाहिए, वो ड्रायर ऑन कर देती है। माइक्रोवेव क्या है, माइक्रोवेव में हम लोग जानते हैं कि क्या, कि हम लोग टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं। टेम्परेचर भी फिक्स कर देते हैं, और साथ ही साथ जैसे हमने 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फिक्स किया, और इतना फिक्स करने के बाद हम लोग उसमें टाइम भी फिक्स कर देते हैं कि भाई 5 मिनट तक, 5 मिनट तक तुम इतना टेम्परेचर इसको देते रहना, तुम्हारा काम बस उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना जल जाएगा सामान। ठीक है, जो खाना रखा रहेगा मतलब। ठीक है। और डे टू डे टाइम में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि बैंकिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, रिजर्वेशन में यूज़ करते हैं। बैंकिंग मतलब जो बैंक वगैरह नहीं होते, वहाँ पे देखते होंगे सब कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, टैली खोल के, या जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उनकी वो खोल करके। इसके बाद रिजर्वेशन, रिजर्वेशन में भी हम लोग आईआरसीटीसी, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आईआरसीटीसी। ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ईमेल्स जिसको बोला जाता है ना, ईमेल्स के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इंटरनेट तो सभी लोग, आप लोग जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं। मैनी मोर, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। ठीक। अब इसको एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं हम लोग अच्छे से। ठीक है। वर्तमान समय में विश्व में लगभग सभी कंप्यूटर किसी न किसी रूप में उपयोग करते ही करते हैं। यह इंजीनियरिंग, चिकित्सा, वाणिज्य अनुसंधान और अन्य के विभिन्न क्षेत्रों में आवेदन पता है।
न केवल इस परिष्कृत क्षेत्रों में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी कंप्यूटर आवश्यक हो गए हैं। वे उन सभी उपकरणों में मौजूद हैं जिनका हम दैनिक उपयोग करते हैं, जैसे कि कार, गेम, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव आदि, और बैंकिंग जैसे दिन प्रतिदिन की गणना में आरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट और बहुत कुछ। ठीक है ना। मतलब कहा जाए तो हर तरीके से हम लोग आजकल कंप्यूटर का यूज करते ही करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कंप्यूटर का यूज होना ही होना है। आजकल आप लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे फोन पकड़ा दो बस उसमें यूट्यूब खोल लेंगे, वरना गेम खेल रहे हैं। बीच में सबवे सर्फर टेम्पल रन कितना निकला था आप लोगों को पता ही होगा, हाँ खेले भी होगे, है ना। इसके बाद क्या है, द वर्ड कंप्यूटर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। अब देखो जो ये वर्ड है, ठीक है, कंप्यूटर जो वर्ड जो हम लोग ये है, ये कंप्यूटर हमारा जो वर्ड है कंप्यूटर, इसको ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये वर्ड कहाँ से निकला है, कंप्यूट शब्द से। ठीक है, वर्ड कहाँ से निकला, कंप्यूट शब्द से। और ये जो कंप्यूट शब्द है इसकी मीनिंग क्या होती है, कैलकुलेट करना। समझे कि नहीं। कंप्यूटर वर्ड कहाँ से निकला है, कंप्यूट शब्द से, और कंप्यूट शब्द का मतलब होता है कैलकुलेट करना, याद रखना ये चीज। ठीक है ना। कंप्यूटर कहाँ से निकला, कंप्यूट से, और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। ठीक। अब इसके बाद अ कंप्यूटर इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट, स्टोर एंड प्रोसेस डाटा अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो अगर जो कंप्यूटर जो है उसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है, किसी भी डाटा को एक्सेप्ट करता है जो हम लोग देते हैं, उसको अपने सीपीयू में स्टोर करता है। ठीक है, और स्टोर करने के बाद वो कहाँ ले जाता है, प्रोसेस करता है। मतलब पहले एक्सेप्ट करेगा, फिर स्टोर करेगा, और फिर उसी को प्रोसेस करेगा। समझ गए ना। हम लोग इंस्ट्रक्शन को पहले देते हैं तो वो एक्सेप्ट करता है, फिर वो सीपीयू में स्टोर करता है, और फिर स्टोर करके प्रोसेस करता है, और इसी इसी प्रोसेस के बाद हम लोग को कोई भी आउटपुट मिलता है। ठीक है, चाहे वो हो सकता है वो जो आउटपुट हो सकता है हार्ड कॉपी वो हो सकता है सॉफ्ट कॉपी हो, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है ना। अब इसके आगे चलते हैं, इसको एक बार हिंदी पढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से हुई है। कंप्यूटर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कंप्यूटर शब्द से, जिसका अर्थ है गणना करना। ठीक है ना। कंप्यूट शब्द का मतलब क्या होता है, गणना करना। एक कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है जो निर्देशों के एक सेट के नियंत्रण में डेटा को स्टोर और प्रोसेस करता है। देखो वही बताया ना, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो हम लोग निर्देश देते हैं, उसको पहले क्या करता है, एक बार ये स्टोर करता है और फिर उसी को प्रोसेस कर देता है। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को। सिंपल सिंपल है। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, ताकि दोस्तों तक भी नॉलेज पहुंचाओ। खुद ही रहोगे क्या। इसके बाद और एक नोट पॉइंट है, क्या है, द इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर व्हेन इन यूज सो दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। देखो अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हम लोग देते भी हैं, और कुछ वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली ले लेता है। ठीक है, मतलब खुद का भी कॉमन सेंस वो थोड़ा थोड़ा लगाता है कुछ जगहों पर जो कि हम लोग देते हैं उसी पर। ठीक है, जैसे कि अगर इसका एग्जांपल लिया जाए, ऑटोमेटिकली कर लेते हैं अगर, तो आजकल हम लोग वो बहुत फोन में जब भी हम लोग चैट करते हैं, जब भी हम लोग चैट करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, कहीं पे भी हम लोग चैट करते हैं जब, तो देखते हैं कि हम लोग जब कुछ भी टाइप करेंगे तो वो क्या हो जाता है, ऑटो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑटो करेक्ट होता है, हम लोग जैसे ही स्पेस बार पे क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक किया इस पे, स्पेस बार पे क्लिक करते हैं, वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। मतलब वो इंग्लिश की स्पेलिंग बन जाता है। हमारे हिसाब से गलत होता है लेकिन वो एक इंग्लिश का करेक्ट वर्ड बन जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक ही तो करता है, वो हमें जा करके अपने फोन की सेटिंग में फिर उसको ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया कि जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो कभी कभी ऑटोमेटिक भी प्रोसेस करता है वही इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ते हैं एक बार। निर्देशों को एक प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है जो उपयोग में होने पर कंप्यूटर में संग्रहित होता है, जिसे स्वचालित रूप से निष्पादित किया जा सकता है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। Computer appears to be far more intelligent and informed that computer being, but the fact is it cannot perform any task on its own. The user needs to give the computer instructions on exactly what it has to do. अब देखो यार, जो हम लोग आजकल क्या समझते हैं कि जो कंप्यूटर है, ये हमारे जो कंप्यूटर भाई साहब हैं, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, हमने क्या माना कि ये जो हमारे कंप्यूटर भाई साहब है ना, ये क्या है, हम सबसे बड़े ज्ञाता हैं। ठीक है, इनको सब कुछ पता है। ठीक, ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है कि जो कंप्यूटर है ना, वो ह्यूमन बींग्स के इंस्ट्रक्शन दिए बगैर कुछ कर ही नहीं सकते हैं।
ठीक है, खुद सोचो, अगर हमें छोटा से छोटा काम कभी करना है तो उसको पहले इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है हमें, तब वो जा करके हमें आउटपुट देता है। समझे? पहले हम बाहर से उसको इनपुट देंगे, फिर यहाँ पे वो उसी को प्रोसेस करेगा और फिर जाके हमको यहाँ पे आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये होता है कि हम लोग समझते हैं कंप्यूटर ही सब कुछ जानता है, लेकिन क्या खुद सोचो, कंप्यूटर अपने से तो कुछ नहीं करता, हम ही लोग सब कुछ उससे करवाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, कंप्यूटर कहीं अधिक बुद्धिमान प्रतीत होता है और यह सूचित करता है कि मनुष्य, लेकिन तथ्य यह है कि यह अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकता। उपयोगकर्ता को कंप्यूटर को निर्देश देने की आवश्यकता है कि उसे क्या करना है। ठीक है ना, मतलब पहले कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शन देना ही देना है, उसके बाद ही वो कोई भी कार्य करेगा, चाहे वो छोटा से छोटा हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा हो। इवन प्रिंट करने के लिए भी हमें कंट्रोल पी करना होता है, सेव करने के लिए भी हमें कंट्रोल एस करना होता है। छोटे छोटे एग्जाम्पल है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है समझते हैं। देखो, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि इस टाइम पर, देखो ये देख रहे हैं ना, इस टाइम पर 600 बीसी में ऐसा नहीं है कि और कोई कंप्यूटर नहीं इन्वेंट हुआ, इन्वेंट हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बोला था, हम आपको सिर्फ वही टॉपिक बताएंगे जो कि यूपीपीसीएल के पर्पज से इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ आपको वही इन्वेंशंस, वही इन्वेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे, वही जो टाइम होगा इन्वेंशन का वही देखने को मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि देखो सारा बता देंगे, आप रटते रहोगे, फिर नहीं आएगा तो फिर आप, है ना। इससे अच्छा है जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बताया जाए यूपीपीसीएल के लिए। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले जो डिवाइस इन्वेंट हुआ था उसका नाम है एबेकस। ठीक है, एबेकस का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, एबेकस इन्वेंट हुआ था और इसके जो इन्वेंटर की कंट्री थी वो कौन सी थी, चाइना। ठीक है, चाइना में सबसे पहले ये इन्वेंट हुआ था टाइम 600 बीसी में। बीसी का फुल फॉर्म पता है ना, बिफोर क्राइस्ट, हाँ याद रखना। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक क्या थी इनकी, इट इज अ रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम विद वायर्ड मैश कंटेनिंग बीड्स। यह एक आयतकार है, लकड़ी का फ्रेम होता है जिसमें मोतियों की तार वाली जाली होती है। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कि ये जो एबेकस था ना, ये क्या था, एक रेक्टेंगुलर शेप में था। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में था और ये इसमें जो तारे लगी थी, तारे जो लगी थी उनमें क्या थे, मोती जड़े हुए थे। ठीक है, मोती की तारे थी, मतलब तारों में मोती लगी हुई थी, जिसकी मदद से हम इसमें कैलकुलेशन करते थे। जो एबेकस था ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पज से बनाया गया था और उसी के लिए ये यूज भी होता था, कैलकुलेशन के लिए। ठीक, अब इसके बाद आता है मैकेनिकल एरा। मैकेनिकल एरा क्या होता है, मैकेनिकल एरा हिंदी में यानी कि यांत्रिक युग। समझते हैं मैकेनिकल एरा। पैस्कलिन, देखो डिवाइस का नाम क्या था, जो मैकेनिकल एरा में डिवाइस यूज हुआ था वो क्या था, उसका नाम क्या था, सबसे पहले वाले का पास्कलिन। पास्कलिन को कौन इन्वेंट किया था, ब्लेस पास्कल ने, और कहाँ इन्वेंट किया था, फ्रांस में। टाइम क्या था, 1642। अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दिस इज फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन एंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओडोमीटर एंड क्लॉक। देखो इसमें इंपॉर्टेंट अपने लिए है प्रिंसिपल। ठीक है, कि किस प्रिंसिपल पे मतलब किस प्रिंसिपल पे ये जो पास्कलिन था ये वर्क करता है। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ओडोमीटर और क्लॉक के प्रिंसिपल पर। ठीक है, ओडोमीटर और क्लॉक्स के, ये याद रखना भाई कि ये प्रिंसिपल क्या है इसका, ओडोमीटर और क्लॉक। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस आया वो आया था लिबिन्स कैलकुलेटर। ठीक, लिबिन्स कैलकुलेटर, और इसको इन्वेंट किसने किया था, गॉटफ्राइड विल्हेम लिबिन्स ने। इन देखो इनका जो सब टाइटल था उसी के नाम पर इन्होंने अपने डिवाइस का नाम रख दिया था। ठीक है, और इसकी जो टाइमिंग थी वो क्या थी, मतलब किस समय में ये बना था, 1671 यानी कि 1671 में। अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेकॉर्डिंग मशीन, इट कैन परफॉर्म ऑल द 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखो हिंदी में एक बार पढ़ लें, इसे रेकनिंग मशीन भी कहते हैं। यह सभी 4 बुनियादी गणितीय सक्रियाएं कर सकता है। ठीक है, मतलब कि हिंदी में समझते हैं इसका मतलब, ये जो था, ये जो डिवाइस था लिबिन्स कैलकुलेटर, इसने क्या ले आया था, ये एक एकदम से नया स्टेज ले आया था कंप्यूटर की दुनिया में इस टाइम तक के लिए। ये क्या था, कब बना था, 1671 1671 में। नया स्टेज क्या लाया था कि ये जो था, ये मैथ्स में 4 बेसिक काम होते हैं। 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं जिनका नाम होता है आपका ये प्लस, माइनस और डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये जो था लिबिन्स कैलकुलेटर, ये यही बेसिक 4 काम अच्छे से कर लेता था, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती थी इसको। और ये फर्स्ट ऐसा था डिवाइस, ठीक है, जो इस टाइम तक में ये चीज कर लेता था। ठीक, वो कौन सा था, लिबिन्स कैलकुलेटर। और लिबिन्स कैलकुलेटर था, इसके बाद इसको इस नाम एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम जिसको बोलते थे रेकॉर्डिंग मशीन। ठीक है, रिकॉर्डिंग मशीन के नाम से भी ये जाना जाता है। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा जैकवार्ड्स लूम।
ठीक है, जैकवार्ड्स लूम। अब ये जैकवार्ड्स लूम किसने बनाया था? जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने। देखो इनका भी जो सबटाइटल था उसी के नाम पर इन्होंने इसका डिवाइस रख दिया था। अब ये लूम रूम क्यों रखा हमें भी नहीं पता, लूम रखा है। और ये इनकी कंट्री क्या थी, जहाँ कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रांस से। टाइम क्या था? 1801 1801। और अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। इट वाज फर्स्ट मैकेनिकल लूम एंड यूज पंच कार्ड्स टू पुट इनटू वीविंग पैटर्न। हिंदी में, यह पहला यांत्रिक करघा था और बुनाई के पैटर्न में डालने के लिए छिद्रित कार्ड का उपयोग किया जाता था। देखो ये जो था, ये जो डिवाइस था, ये पहला ऐसा डिवाइस था जो कि लूम पे था। ठीक है, लूम मतलब कि करघा, यानी कि ये एक जिसे बोलते हैं ना बुनाई वाला जो होता है, बुनाई करके एक मतलब जैसे स्वेटर बुना जाता है, स्वेटर जब बुनते हैं ना तो उसका भी एक पैटर्न होता है। ठीक है, उसी पैटर्न पे ये बेस्ड था। ठीक, और इसमें पंच कार्ड यूज हुए थे, पंच कार्ड्स यूज हुए थे। पंच कार्ड्स क्या होते हैं? मतलब अरे वो ना जैसे आपने देखे होंगे ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, वो क्या होता है? डिवाइस, किसी भी बड़ी डिवाइस को छोटे करने के लिए यूज होता है। पंच कार्ड जो होते हैं किसी डिवाइस को छोटे करने के लिए यूज होता है। अभी आगे वीडियो में आपको पंच कार्ड या जो डिवाइसेस इसमें नाम दिया जा रहा है ना, आगे की वीडियो में आपको उसकी छोटी छोटी फोटो भी दिखा देंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, पंच कार्ड हो गए। अब इसके बाद मतलब इसमें क्या था, यही दो चीजें थी कि ये लूम बेस्ड पे था और इसमें पंच कार्ड यूज हुए थे। ठीक है, इसके बाद आया डिफरेंस इंजन। ये तो बहुत ही फेमस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है ये। ठीक है, डिफरेंस इंजन ये किसको बनाया था? चार्ल्स वेबेज ने। अभी अगर हम लोग कुछ भी देखते हैं ना तो जो मेनली जो कंप्यूटर आज हम लोग यूज करते हैं उसका फर्स्ट फॉर्म इन्होंने ही दिया था, चार्ल्स वेबेज ने। चार्ल्स वेबेज ने दिया था। और इनका कंट्री कौन सी थी इनकी? इंग्लैंड, यहाँ से बिलोंग करते थे। टाइम क्या था? 1822। ठीक है, 1822 में इन्होंने क्या दे दिया था? डिफरेंस इंजन। जो इनके इन्वेंटर का नाम चार्ल्स वेबेज। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? द मशीन कंसिस्टेड ऑफ गियर्स, ठीक है, एंड शाफ्ट्स एंड वर्कड ऑन स्टीम। अब देखो ये जो मशीन थी ना इनकी, ये किस पे थी? गियर्स और शाफ्ट पे बेस्ड थी। इसको अगर हिंदी में पढ़ें, इस मशीन में गियर और शाफ्ट शामिल थे और भाप पर काम करते थे। देखो अब गियर मतलब कार वाला गियर नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, गियर मतलब कि वो गियर, गियर स्टिक एक तरह से यूज कर लो। ठीक है ना, मतलब जो गियर स्टिक होती है पुराने जमाने में, अब जैसे अभी क्या हम लोग बटन का यूज करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड में बटन लगी होती है, छोटी छोटी दबा दिया। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, वो क्या था? गियर के बेसिस पे थी। और शाफ्ट्स गियर की तरह ही होते हैं, उनका यूज हुआ था। और ये किस पे काम करती थी? ये जो चार्ल्स बेबेज की डिफरेंस मशीन थी, ये किस पे काम करती थी? स्टीम पे वर्क करती थी। जैसे कि पहला स्टीम इंजन आया था ना, उसको स्टीम से चलाया जाता था, उसी तरह ये भी क्या थी? स्टीम पे वर्क करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एनालिटिकल इंजन। देखो एक चीज याद रखना है, देखो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों के इन्वेंटर कौन? चार्ल्स बेबेज। डिफरेंस कितना था? 10 साल का। ठीक है, मतलब दिमागदार थे चार्ल्स बेबेज, 10 साल में देखो दूसरा कंप्यूटर बना के दे दिया इन्होंने। ठीक है, अब देखो इसकी क्या खासियत थी? दिस मशीन हैड 5 मेन पार्ट्स। ये जो एनालिटिकल इंजन था इसके 5 मेन पार्ट थे। ठीक है, क्या क्या मेन पार्ट थे? सबसे पहला इनपुट यूनिट, इनपुट था। दूसरा स्टोर था। तीसरा मिल था। चौथा कंट्रोल था। और फिफ्थ क्या था? आउटपुट यूनिट। ठीक है, इसके बाद इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेसिस ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटर। अब देखो ये जो था ना, देखो जो ये था चार्ल्स वेबेज, उनके बाद इन्होंने ही दिया। और दूसरा क्या था इन्होंने जो दिया था, ये मोस्ट प्रोबेबली ये किससे रिलेटेड था? आजकल जो हम लोग सिस्टम यूज करते हैं उससे रिलेटेड था। ठीक है ना, और इसके जो 5 मेन यूनिट्स थे वो कौन कौन से थे? फर्स्ट था इनपुट यूनिट, सेकंड था स्टोर यूनिट। ठीक है, मतलब इनपुट जो हम लोग इनपुट, स्टोर मतलब स्टोर करना, मिल मतलब जहाँ पे सारे काम होते हैं, और कंट्रोल, कंट्रोल मतलब कंट्रोल में रहता है ना सारी चीजें। और आउटपुट यूनिट, आउटपुट जो हमें आउटपुट मिलता है, चाहे वो हार्ड कॉपी फॉर्म में मिले, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में मिले। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेसिस ऑफ द मॉडर्न डे कंप्यूटर। देखो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कंप्यूटर था, एनालिटिकल इंजन जो था, वो बेसिस था, सबसे एकदम बेसिस था किसका? जो ये आजकल हम सिस्टम यूज कर रहे हैं उसका। अब देखो हिंदी में इस मशीन में 5 मुख्य भाग थे। इस मशीन में क्या था? 5 मुख्य भाग थे। ठीक है, और कौन कौन सा था? पहला इनपुट यूनिट, दूसरा स्टोर, तीसरा मिल, चौथा कंट्रोल और पांचवा आउटपुट यूनिट। ठीक है ना, इसे आधुनिक समय के कंप्यूटरों का आधार माना जाता है। देखो ये जो है ये आपका एनालिटिकल ही है ना। हाँ, एनालिटिकल इंजन जो है ये क्या होता है? आधुनिक भी बताया ना, जो आजकल हम सिस्टम यूज कर रहे होते हैं उसका एकदम आधार, उसका एकदम प्रोबेबली मेनली मतलब उसी का बेसिस था ये एनालिटिकल इंजन।
ठीक है, अब आ गया डिजिटल एरा। देखो डिजिटल एरा में जितने डिवाइस नेम हैं और उसके जितने भी आपके साइंटिस्ट्स हैं, उसका जो टाइम है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो और नोट्स बना लेना इसके। ठीक है, पेन कॉपी लेकर ही बैठा करो, ज्यादा फायदा रहेगा। हाँ, अब पहला क्या है, डिजिटल एरा। डिजिटल एरा में क्या क्या आया? सबसे पहले आया ENIAC, फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ENIAC सबका इनिशियल लिया जाता है ना। अब इसके इन्वेंटर कौन थे? जे पर्सपर इकर्ट और जॉन मॉशली। ठीक है, ये दो लोगों ने मिलकर बनाया था। टाइम 1946। और इसमें देखो इस कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? दिस वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर एंड कंसिस्टेड ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब शामिल थे। देखो अब यहाँ पे क्या, यहाँ से क्या यूज होने लगा? वैक्यूम ट्यूब यूज होने लगी। देखो सबसे पहले अगर हम लोग जानते हैं, चार्ल्स बेबेज ने जो ये बनाया था, ये डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जो थे, वो अगर आप लोग जानते होंगे, अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे, वरना नेट पर सर्च करिएगा। ये इनकी जो साइज थी, ये लगभग लगभग एक बिग रूम के बराबर थी, मतलब एक बड़े से रूम में इनको रखा जाता था। लेकिन जब से ये ENIAC या ENIAC में जो ये वैक्यूम ट्यूब यूज होने लगी, तब से इनके साइज क्या होने लगे? लगातार छोटे होने लगे। अभी आप लोग और आगे पढ़ेंगे, वहां पे भी पता चलेगा कि साइज किस तरह और छोटा हो गया। सबसे पहला रीजन यही था कि वैक्यूम ट्यूब यूज होने लगी। और कितनी, एक सिस्टम में कितनी वैक्यूम ट्यूब यूज हुई? 18,000। ठीक है, टाइम क्या था? 1946। नेक्स्ट क्या है? EDSAC। EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, इसका इनिशियल देखो फिर से, EDSAC। इसके बाद इसको किसने बनाया था? मॉरिस विल्क्स ने। ठीक है, मॉरिस विल्क्स ने इसको बनाया था। और ये कहाँ गए थे? यूके, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना। ये कब बना था? 1949 में बना था। और ये कहता है ये पहला कंप्यूटर था जिसका उपयोग प्रोग्राम, ऊपर है इंग्लिश, दिस वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर डेट वॉज यूज टू स्टोर प्रोग्राम। इट यूज्ड मर्करी डिले लाइन्स फॉर मेमोरी एंड डिरेटेड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर लॉजिक। अब देखो हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। यह पहला कंप्यूटर था जिसका उपयोग प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए किया गया था। इसमें मेमोरी के लिए पैरा पारा विलियम लाइनों और तर्क के लिए व्युत्पन्न वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग किया गया था। देखो हुआ क्या था, ये जो कंप्यूटर था, हर एक कंप्यूटर की बताया था ना, यहाँ से हर एक कंप्यूटर की अपनी अपनी एक खासियत होगी। तो हर एक जितने भी कंप्यूटर के फॉर्म्स हैं उनको याद करना ही करना है भाई, किसी भी हाल में, चाहे वो तुम किसी भी ट्रिक से याद करो, चाहे कैसे भी याद करो, याद कर लेना। ठीक है, अब क्या है? दिस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर। देखो ये सबसे पहला कंप्यूटर था जिसमें जो प्रोग्राम था ना, उसको स्टोर करने की क्षमता थी। ठीक है, इट यूज मर्करी डिले लाइन्स और मेमोरी फॉर मेमोरी। देखो ये क्या यूज करता था? मर्करी डिले लाइन्स को यूज करता था। ठीक है, और मर्करी डिले लाइन्स फॉर मेमोरी एंड डिरेटेड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर लॉजिक। और अपने लॉजिक को लगाने के लिए ये किसका यूज करता था? डिरेटेड वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स का ही एक दूसरा फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट क्या है? EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर से देखो इनिशियल ही है, याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये जॉन वॉन न्यूमैन और अमेरिका के थे। ठीक है, मतलब कि ये EDVAC जो था, इसको किसने इन्वेंट किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक, नाम देखो कितना बढ़िया है, जॉन वॉन जैसे बेइज्जती कर रहा है ना, जॉन वॉन न्यूमैन। और ये कहाँ गए थे? अमेरिका के थे। ठीक है, और इसका जो टाइम कब इन्वेंट हुआ था? 1950 में ये इन्वेंट हुआ था, मतलब कुछ सालों पहले तक इन्वेंशन हुआ है। और देखो 1951 तक हुआ है। ठीक है ना, 1951, अभी 1950, EDVAC, जॉन वॉन न्यूमैन अमेरिका के थे। अब देखो यहाँ पे आया बाइनरी, 0 और 1। ठीक है, इट यूज्ड बाइनरी नंबर्स इंस्टेड ऑफ डेसिमल। It had 6,000 vacuum tubes and 12,000 diodes and consumed 56 किलोवाट पावर। हिंदी में, यह दशमलव के बजाय बाइनरी नंबरों का उपयोग करता था। इसमें 6,000 वैक्यूम ट्यूब और 12,000 डायोड थे और 56 किलोवाट बिजली की खपत करते थे। ठीक है ना। अब देखो समझते हैं, अभी तक के जो कंप्यूटर्स आ रहे थे, मतलब इसके पहले के 1950 के पहले के, ठीक है, वो क्या थे? डेसिमल्स में नंबर्स को लेते थे। ठीक है, जैसे 0.1 हो गया है ना, इस तरह। और लेकिन इसकी क्या खासियत थी? ये किस तरह यूज करने लगा था? आपके इसमें देखो, ये बाइनरी में लेने लगा था। ठीक है, बाइनरी के बारे में आप जानते होंगे, 0 और 1 जो होता है ना, 0 और 1 के फॉर्म में ये लेने लगा था। और इसमें कितनी वैक्यूम, देखो अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे, एक था ना जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। इसमें कितनी यूज हुई थी? 6,000 वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी और 12,000 डायोड्स यूज हुए थे। साइंस वाले जानते होंगे डायोड्स, है ना।
इसके बाद एंड कंज्यूम 56 किलोवाट पावर, और ये कितनी किलोवाट पावर लेता था, 56 किलोवाट की। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट क्या है, ये शायद लास्ट है, हाँ लास्ट है। अब देखो ये क्या है, यूनिवर्स UNIVAC, इसको शॉर्ट में यूनिवैक भी बोलते हैं। UNI देखो UNI यूनी, एक यूनी वी, देखो यूनिव इसका ले लिया, ए का ये ऑटोमेटिक का ए इनिशियल ले लिया और कंप्यूटर का सी इनिशियल ले लिया, यूनिफैक। ठीक है, इसको किसने इन्वेंट किया था, जे पर्सपर इकर्ट ने और जॉन मशोली। देखो ये ऊपर हम लोग आए थे, इसको इनसे मिले भी थे। ये देखो ये जिन्होंने ENIAC इन्वेंट किया था उन्होंने ही देखो ये इन्वेंट किया हुआ है, EDVAC नहीं, UNIVAC, ठीक है ना, यूनिवैक को जे पर्सपर इकर्ट एंड जॉन मॉशली ने। ठीक है, अब इनकी क्या टाइमिंग थी, कब इन्होंने इन्वेंट किया था, 1951 में, समझ गए, 1951 में इन्होंने इन्वेंट किया था। और देखो इसमें क्या खासियत थी, इट वॉज द फर्स्ट पर्पस जनरल पर्पस कंप्यूटर, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, इट कुड मैनिपुलेट अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिक डाटा बोथ, इट यूज मैग्नेटिक टेप फॉर इनपुट एज वेल एज आउटपुट। देखो अब इसमें क्या खासियत थी, इट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, हिंदी में पढ़ने एक बार, यह पहली सामान्य प्रयोजन गणना थी, यह वर्णमाला और संख्यात्मक डेटा दोनों को दोनों में हेर फेर कर सकता था। इसमें इनपुट के साथ साथ आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया गया था। मैग्नेटिक टेप क्या होती है यारो, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, जो पुराने जमाने में जो सीडी वगैरह जो चलती थी, है ना, जो सीडी वगैरह जो चलती थी वो इसी का फॉर्म था, मैग्नेटिक टेप को ही, ठीक है, कह सकते हैं। ठीक है, और पुराने ज़माने में अगर आप लोग वो जानते होंगे ना, एक डिवाइस होता था जिसमें सीडी घूमती रहती थी और ऊपर से म्यूजिक निकलता रहता था, मुझे उस डिवाइस का नाम नहीं याद आ रहा। उसमें जो कवरिंग यूज होती थी, उसकी उस डिस्क की जो कवरिंग यूज होती थी, जो लेयर यूज होती थी, उसको भी बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। ठीक है, उसमें डाटा स्टोर हो जाता है आराम से। ठीक है, तो इसकी क्या खासियत थी, जो ये यूनिवैक था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, उसका ये था कि इट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। देखो दो तरह के, अभी कंप्यूटर के जब टाइप्स पढ़ाऊंगा तो दो तरह के कंप्यूटर, मतलब डिवाइड 5 तरीके से किए गए हैं, लेकिन जो पर्पस वाला कॉलम है उसमें 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर और एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं, वो नॉर्मल बेसिस पे, मतलब इनमें ज्यादा पावर वगैरह नहीं होती है, ये एक जनरल बेसिस पे बनाए जाते हैं और ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। और इट कुड मैनिपुलेट अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिक डाटा बोथ। देखो अब आज इसमें क्या था कि जो अल्फाबेटिक डाटा हो या न्यूमेरिक डाटा हो, अल्फाबेटिक बोले तो ABCD, न्यूमेरिक बोले तो 1 2 3 4, तो इन दोनों फॉर्म का जो डाटा था, ये उसको डाटा जो था ये उसको मैनिपुलेट कर सकता था, यानी हेर फेर बोले तो इसमें काम कर सकता था। ठीक है, और इसमें क्या था, इट यूज मैग्नेटिक टेप फॉर इनपुट एज वेल एज आउटपुट। अब देखो ये क्या करता था, इनपुट के लिए भी मैग्नेटिक टेप यूज करता था और आउटपुट के लिए भी मैग्नेटिक टेप। ठीक है, मतलब दूसरे शब्दों में बोलें, आज के टाइम पर इसको कंपेयर करके बताएं तो अगर हमारा कीबोर्ड है उसमें भी मैग्नेटिक टेप लगा हो और हमारा मॉनिटर हो गया या प्रिंटर हो गया उसमें भी मैग्नेटिक टेप लगा हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनपुट और आउटपुट, और उसमें दोनों में ये क्या यूज करता था, मैग्नेटिक टेप। चलो ठीक है दोस्तों, आज देखो हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर खत्म हो गया है। ठीक है, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लीजिए और इसको प्लीज याद कर लीजिएगा। और इनके जो ये हैं चार्ल्स बेबेज वाले जो हैं, और एक ये था ना ये जे पर्सपर इकर्ट एंड जॉन मशोली, देखो इन्होंने 2 बनाए हैं, ENIAC भी बनाया है और आपका यूनिवैक भी बनाया है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, नोट्स इसके जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा और डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी, परेशान मत होइए, धीरे धीरे करके हमारा पूरा खत्म हो जाएगा टॉपिक। और कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, लोगों ने कुछ ने बोला C लैंग्वेज पहले स्टार्ट कर दीजिए, कुछ की डिमांड थी, है ना, और भी कई तरह के लोगों ने चीजें बोली। लेकिन ठीक है यार, देखो हम अभी हार्ड से स्टार्ट नहीं कर सकते एकदम, ठीक है, वरना जो लोग कुछ नहीं जानते उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, वो एकदम उम्मीद ही छोड़ दें, फिर ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके नीचे से उठाएंगे ऊपर तक ले जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था, परेशान बिल्कुल मत होइए, हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।